हेलो अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप लोग मेरा चैनल और ये कोरा की हमारी वीडियो है जिसके अंदर आज मैं आपको के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कोरा मार्केटिंग के अंदर आप ऐड स्पॉन्सर चला सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक ऐड देख रहे हैं, यहाँ पर एस्पोस का ये ऐड आया हुआ है जिसमें ये स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं। लेकिन कोरा मार्केटिंग पे ऐड स्पॉन्सर्स कैसे रन करते हैं स्पॉन्सर ऐड्स को, एक और यहाँ पर है नहीं है। ये देखें, ग्रैंड ग्रीन माई स्पॉन्सर आ रहा है। ये स्पॉन्सर ऐड, ये शॉप नाउ का बटन लगा हुआ है। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट लिंक की वेबसाइट पे जाके बाय कर लूँगा। तो ये स्पॉन्सर ऐड यहाँ पर कैसे रन किया जाता है, सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे इसको। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जाने के बाद डायरेक्ट एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ से हमारा जो ये कि कैंपेन कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ये न्यू कैंपेन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास ये कैंपेन एड सेट, ऐड पेमेंट मेथड और ऐड रिव्यूज़ की हमारे पास अवेलेबल है सबके पास। यहाँ पर जो सबसे पहले होता है कैंपेन, आपने कैंपेन क्रिएट करनी है कि अब आप कौन सी ट्रैफिक की कैंपेन चलाना चाहते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्जेशन आपका मतलब है कि मोटिवेशन यूज़र टू टेक एक्शन सच एज अ परचेज और साइन अप करें तो कन्वर्जेशन आपके पास जनरेट हो जाएगी। लीड जनरेशन एक पावरफुल ऐड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो विज़िटर होते हैं जिसको आपका ऐड दिखता है वो एक फॉर्म फिल करते हैं, तो ये लीड जनरेशन का एक ऐड बहुत पावरफुल है। इसके अलावा वेबसाइट अगर आपके पास मौजूद है तो ट्रैफिक का ऐड है। ऐप एप्लीकेशन अगर आप के पास कोई है और आप उस पे जाते हैं ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉलेशन पे आ जाएँ। देन आपके पास यहाँ पर मौजूद है वीडियो व्यूज़ हैं, फिर अवेयरनेस का ऐड है। तो मल्टीपल ऐड्स हैं, ये हम आपको इनमें से आप अगर कोई भी ऐड स्टार्ट करना चाहते हैं कोरा के ऊपर तो आप यहाँ से अपना वो ऐड्स की अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये डेली मैक्सिमम बजट। अब आपने यहाँ पर अपना मैक्सिमम बजट सेट करना है कि आपका एक अपना बजट टोटल क्या है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ में आपके पास नीचे स्केड्यूलिंग है कि आप यहाँ पर अपना बजट कब से लेके कब तक सेट करना चाहते हैं। या बीइंग एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली आपने यहाँ पर अपना डेली बजट जो है $25 अगर आपने सेट करा है तो आपका यहाँ से एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी $25 से। यहाँ पर अगर आप करते हैं सेट एट है स्टार्ट और ऑप्शनल एंड डेट, यहाँ पर आप अपनी स्टार्ट डेट मतलब आपका ऐड इस डेट से लेके और एंड डेट 31 तारीख इस डेट तक एंड हो जाएगा। तो ये आपके पास कैंपेन क्या आपने क्रिएट कर लिया एंड डेट और स्टार्ट डेट। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइम भी मेंशन करें तो हमने यहाँ पर टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एड सेट। एड सेट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एड्स जो होते हैं वो किसी समझे एक तरीके से फ़ोल्डर के अंदर आप एड्स बनाते हैं। तो एड्स बनाने के लिए आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम एड सेट। मैं इसको कहता हूँ कि ये एड सेट एक तरीके से लाइक अ फ़ोल्डर है। तो आपने यहाँ पर ट्रैफिक एड सेट का एक नाम आपने रखना है, ट्रैफिक एड सेट का। आप यहाँ पर ट्रैफिक एड सेट बनाना है। फिर आपने यहाँ पर इसकी सबसे पहले लोकेशन क्या आप कहाँ पर ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपने यूनाइटेड स्टेट यूएसए के अंदर आपने ऐड चलाना है। चूज़ द एक्सक्लूडेड लोकेशन। आप जो अपनी लोकेशन है आप वो यहाँ पर सेट करेंगे कि आपने बेसिकली किन किन एरियाज़ में ऐड चलाना है। फिर ये एक्सक्लूडेड लोकेशन आ जाती है अगर आप ये चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट या किसी एक ख़ास एरिया में या किसी सिटी के अंदर आप ऐड नहीं चलाना चाहते तो यहाँ पर वो आप मेंशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आपने अगर पाकिस्तान के अंदर ऐड चलाया है, आप चाहते हैं कि आप कराची के अंदर ऐड नहीं चलाना चाहते तो आपने इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो वही है कि पाकिस्तान इंक्लूडेड लोकेशन है और एक्सक्लूडेड क्या है कराची, तो कराची के अंदर ऐड नहीं चलेगा, बाकी पूरे पाकिस्तान में चलेगा। तो ये हमारे पास आप कंट्री को एक्सक्लूड कर सकते हैं, बल्क में एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को, एक से ज़्यादा सिटीज़ को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक किसी सिटी पे रख के ऐड चला सकते हैं। मैंने यहाँ कराची सिंध के ऊपर ऐड चलाया है। उसके बाद ऑल जेंडर्स, स्पेसिफिक जेंडर किसको ऐड आपने दिखाना है, मेल फीमेल अननोन। तो आप यहाँ पर जैसा आपका प्रोडक्ट होगा या आपकी सर्विसेज होंगी वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपकी सर्विसेज पर डिपेंड करता है कि आपकी एज ई इसका फीमेल प्रोडक्ट है या मेल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपके ऐड रन करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है टारगेटिंग ऑप्शन। सबसे पहले कॉन्टेक्चुअल टारगेट स्पेसिफिक टॉपिक कीवर्ड और क्वेश्चन वेयर योर ऐड विल बी अपीयर। अब आपने यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक सजेस्ट करना है जिसको लोग सर्च करते हैं। व्हाट एवर अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, ये एक वर्ड है, सही टॉपिक है। अब इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी लोगों ने आर्टिकल्स अपलोड किए होंगे या जो भी उसके ऊपर कंटेंट अपलोड है उन तमाम को आपका ऐड दिख रहा होगा क्योंकि आपने टॉपिक सेट कर दिया। उसके बाद आपके पास मौजूद है कीवर्ड्स। आप यहाँ पर मनी ऑनलाइन एक कीवर्ड लिखते हैं, ये आपका कीवर्ड सेट हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल कीवर्ड, आप कोई भी पर्सन अगर सर्च करता है मनी ऑनलाइन तो उसको ये ऐड आपका दिखेगा क्योंकि आपने इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाया है।
तो इस तरह आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं और कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्न आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपसे क्वेश्चन, कि आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट वन, हाउ टू व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू अर्न। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सेट कर दिया, तो आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं जिसको लोग अगर सर्च करते हैं तो आपका ऐड उनको देगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो पावरफुल तरीका है वो है आपका कीवर्ड या आपका टॉपिक। क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, आपको बेनिफिट, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, तो क्वेश्चन ज़्यादा बेनिफिट मेरे ख़्याल से नहीं दे सकता एज़ कम्पेयर टू कीवर्ड और टॉपिक के, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक स्पेसिफिक हो जाता है। और अगर आप कीवर्ड की बात करते हैं तो मनी ऑनलाइन वो एक बहुत ही वास्ट एरिया होगा। तो मैक्सिमम यूज़र अगर मनी ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपके पास एक हाई ट्रैफिक जो है वो जनरेट हो रहा होता है इस कीवर्ड के ऊपर, और उस पे आपका ऐड दिख रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्चुअल तरीका है। उसके बाद ऑडियंस आ जाती है। आप यहाँ पर अपने ऑडियंस जो भी आप खुद से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लोकल लाइक लिस्ट मैच के थ्रू आप ऑडियंस में या वेबसाइट ट्रैफिक से जो भी आपका ऐड चला उससे जो ऑडियंस आई वो आपके पास यहाँ पर जमा हो जाएगी और कलेक्ट हो जाएगी, और आप उस ऑडियंस के ऊपर रख के अपना ऐड रन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल विजिट टू माय वेबसाइट, जो भी मेरी वेबसाइट पर विजिट करा उन सबको यहाँ पर सेव कर लो, और नेक्स्ट टाइम हम उसी के ऊपर उनको अपना ऐड दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस कलेक्ट हो जाएगी और आप अपनी ऑडियंस को सेव करके ऐसे उसका नेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस किया, वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक किया, वेबसाइट ट्रैफिक पे आज मैंने एक ऑडियंस का नाम रखा वेब ट्रैफिक, और वेबसाइट पे जो भी मेरा ऐड से ट्रैफिक से पर्सन आएगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन कर दी, फिर मैंने कितनी डेज़ के लिए फिर मैंने ये क्रिएट कर दी वेब ट्रैफिक। अब जो भी मेरी वेबसाइट पे जो विजिट करेगा वेब ट्रैफिक के अंदर वो आके सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कॉन्टेक्चुअल पे नहीं जाना चाहता, सिर्फ वो उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से आके उनको सेट कर दूँगा। उसके बाद बिहेवियर है। अच्छा, इंटरेस्ट देखें, ये है टारगेटिंग इंटरेस्ट। अब आपने यहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा तो फेसबुक जिस पे काम करता है या दूसरे प्लेटफॉर्म काम करते हैं वो काम करते हैं टारगेटेड इंटरेस्ट पे। आपने यहाँ पर अपना टारगेटेड इंटरेस्ट देना है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने ये चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हैं क्लोथिंग, आपने क्लोथिंग के अंदर सेल करना है कि इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है और आपका प्रोडक्ट बेसिकली उस ट्रेंड के अंदर मौजूद है या नहीं है, या लोगों के इंटरेस्ट है नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा मैन क्लोथिंग, मैन वेयर्स, मैन क्लोथिंग। अब क्या आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब मैन क्लोथ में जो भी इंटरेस्ट रखता है, या आपने इसको और ज़्यादा डिटेल करा, भाई मैन जीन्स, आप जीन्स का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपने जीन्स, मैन जीन्स, आपने स्किनी जीन्स ऑन मैन। अब देखेंगे और ज़्यादा आपने इसको डेप्थ में एनालाइज करा। सबसे पहले आपने लिखा था जीन्स, आप क्लोथिंग लिखा, क्लोथिंग में जीन्स आता है, मैन जीन्स है या वोमेन जीन्स है, आपने और उसको डेप्थ में एनालाइज करा, मैन जीन्स है। फिर आपने उसको और डेप्थ में एनालाइज करा कि स्किनी में जीन्स ऑन मैन है। तो आपने बेसिकली इंटरेस्ट वो चूज़ करना है जो आपके प्रोडक्ट के बहुत नियरेस्ट हो। वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि टारगेटेड इंटरेस्ट मेरा क्या बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज हैं, आपने उससे नियरेस्ट आके अपने की टारगेटेड इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको बात मेरी नहीं समझ आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और मुझे सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कीवर्ड हिस्ट्री, कीवर्ड हिस्ट्री के अंदर आपके पास 30 डेज़ कीवर्ड है और टारगेटेड कीवर्ड है। आप यहाँ पर कीवर्ड हिस्ट्री बना सकते हैं, किस कीवर्ड पे काम करना है, क्वेश्चन हिस्ट्री है, फिर आंसर हिस्ट्री है, फिर इंटरेस्ट है। तो अब मैं आपको यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर इंटरेस्ट अपना ज़रूर रखें। और उसके बाद आपके पास आएगा ब्रॉड शो एड्स वाइडली अक्रॉस कोरा टू मैक्सिमम पोटेंशियल इंप्रेशन, टारगेटेड एक्सक्लूजन। आप यहाँ पर टारगेटिंग एक्सक्लूजन्स कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को किसी ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चार मेन ऑप्शंस हैं अगर आप कोरा के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं, तो इसके बगैर आपका ऐड सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्लेसमेंट्स, और प्लेसमेंट के अंदर आप यहाँ पर ऑल प्लेसमेंट है, चूज़ स्पेसिफिक प्लेसमेंट है। आप यहाँ पर कहाँ ऐड दिखाना चाहते हैं, फीड्स या क्वेश्चंस पर। तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे कि आपका ऐड लोगों को फीड्स में दिखेगा या क्वेश्चन सेक्शन में दिखेगा। ऑल प्लेसमेंट आप ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑल प्लेसमेंट चूज़ कर दें। प्लेसमेंट मतलब आपको रखे प्लेटफॉर्म में अपना ऐड किस प्लेस पर दिखाना चाहते हैं। फीड्स आपको पता होगा यकीनन, जो आपके सामने आप स्क्रॉल करते हैं, जैसे न्यूज़ फीड्स होते हैं जिसको फेसबुक पे न्यूज़ फीड बोला जाता है,
और क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं क्वेश्चन सेक्शन जो कि बस पर आके क्वेश्चन सर्च करता है और उसके सामने मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ ऐड दिखाना है या फीड्स पर दिखाना है, तो ये ऑल प्लेसमेंट आप यहाँ कर दें। उसके बाद आपके पास मोबाइल, उसके बाद डिवाइसेस एंड ब्राउजिंग है कि आपने डिवाइस एंड ब्राउजिंग के थ्रू जो है कहाँ किस दिखाना है, मोबाइल एंड डेस्कटॉप पे दिखाना है या आप स्पेसिफिक किसी डिवाइस पर ऐड दिखाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है ऑल मोबाइल डिवाइसेस जिसमें iOS, एंड्रॉइड और अदर है। तो मेरे ख्याल में आप अदर को हटा दें, एंड्रॉइड और iOS को ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप iOS एंड्रॉइड पर ऐड दिखाएं। उसके बाद फायरफॉक्स और सफारी और अदर्स को आप हटा के क्रोम को का यूज़र ज़्यादा होते हैं, उसको आप चूज़ कर लें। क्योंकि मैं यहाँ पर ये सेटिंग इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मार्केटिंग से एक आइडिया है कि क्रोम के ऊपर ज़्यादा ऑडियंस मौजूद होती है और क्रोम ब्राउज़र को ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड के यूज़र्स ज़्यादा हैं, iOS के यूज़र ज़्यादा हैं और अदर फ़ोन हमारे पास हमारा ऐड ज़ाया कर देगा अगर किसी और एंड्रॉयड और iOS के अलावा या किसी इन इन ब्राउज़र्स की अगर मैं बात करूँ तो फायरफॉक्स, सफारी पे जो यूज़र्स हैं अगर उन पे ऐड्स हमारा दिखता है, जिसके अलावा किसी और ब्राउज़र को वो यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर ऐड दिखेगा तो मे बी पॉसिबल कि उसके यूज़र उसके ऊपर एड्स ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, नहीं होता, या उनको सही व्यू दिखता है या नहीं दिखता, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ऐड जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सैडा बिट रेट। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर सैडा बिट। अब आपने सेट करनी है बिट रेट। बिट रेट बेसिकली क्या होता है, आपने ये सेट करना होता है कि जो आप ऐड चलाने जा रहे हैं अगर उसके अंदर किसी भी यूज़र ने क्लिक कर दिया तो कॉस्ट पर क्लिक आप कितने पे करेंगे। आप अपना जो टोटल बजट होता है, फॉर एग्जांपल 2000 3000 4000 जितना ही बजट आप यूज़ कर रहे हैं अपने ऐड मार्केटिंग के अंदर, या एक ऐड अगर फॉर एग्जांपल आप 5000 का चलाते हैं तो 5000 में से जब कोई पर्सन आपके किसी उस ऐड पे देखने के बाद क्लिक करेगा तो उसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। एक एक क्लिक की कितनी कॉस्ट आपने यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन है कि आप सेकंड ऑप्शन कि आपने आपके 1000 लोगों को आपका ऐड देखने के बाद कितने पैसे आपके फेसबुक उस 5000 में से चार्ज करेगा। यहाँ पर आप USD 2 लिख दिया तो $2 की कॉस्ट आपके यहाँ से चार्ज हो गया। आपने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आ गया ऐड का ट्रैफिक, उसके बाद इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है पूरा। अब यहाँ पर राइट साइड पे आपका ऐड बनता हुआ नज़र आ रहा है और अब आप देखिए यहाँ पर आ रहा है इमेज ऐड, वीडियो ऐड, टेक्स्ट ऐड, प्रमोट एंड आंसर, ट्रैफिक ऐड है। उसके बाद मोबाइल व्यू भी आ रहा है, डेस्कटॉप व्यू भी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो आपके पास डेस्कटॉप व्यू आ रहा है यहाँ पर आप अपना ऐड जैसे लिखेंगे, यहाँ पर डेटा मार्केटर फॉर एग्जांपल लिखा है, जो भी आपका ब्रांड है आपने आपने ब्रांड नेम लिख दिया, फिर आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दी। यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी, हेडिंग सेंटेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी आ गई, फिर उसके बाद आपने बॉडी टैक्स लिख दिया, हेडिंग सेंटेंस के बाद अपने बॉडी टैक्स लिख दिया। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन पे आप चले गए। अब आपने यहाँ पर लर्न मोर, गेट दी ऐप, ऐप ना अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डोनेट नाउ, डाउनलोड शॉप, ये आपने यहाँ से मेंशन कर दिया। इस तरह फिर आपने यहाँ पर इमेज को चूज़ किया। इमेज चूज़ करने के बाद जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर इमेज लगाई। ये आपकी ऐड पे शो होने वाली इमेज है। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आप किस तरह कौन सा प्रोडक्ट है और आप उस पर क्या कॉल टू एक्शन बटन अप्लाई कर रहे हैं। फिर ये बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट में आपने यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये इमेज आ गई। फिर आपने यहाँ पर ये जो आपकी ब्रांड का लोगो आ रहा है, फिर आपने लोगो यहाँ से चूज़ करना है। फिर जो आपकी वेबसाइट आ रही है जिस पे आप ऐड रन करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से चूज़ किया और उसके बाद आपने यहाँ पर ये लैंडिंग पेज का URL मेंशन कर दिया। तो ये वही बिल्कुल सेम ऐड जो मैंने आपको स्टार्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से एक ऐड आपके सामने बनेगा। तो अगर आपको यहाँ पर कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन आपने आपको कंटेंट को मॉडिफाई करना होगा अपने तौर पे। तो अगर आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते तो आपको मेरी वीडियो हाउ टू यूज़ अ चैट जीपीटी ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपने वो जो है देख लें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे पास
ऐड आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। इस तरह आपने ऐड क्रिएट करना है। वीडियो ऐड बनाना चाहें, टेक्स्ट ऐड बनाना चाहें या प्रोमोट ऐड, आंसर किसी आंसर को प्रमोट करना चाहें तो वो भी आप ऐड के थ्रू चला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ रहा है कार्ड, आपने ऐड कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इंडिविजुअल, अगर आप ऐड एजेंसी हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप यहाँ पर एज ए नॉन प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअली या सोलो प्रॉपर्टी है, तो आपने यहाँ मेंशन करना है अपना टैक्स आईडी, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपने स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, प्रोवेंस, ये सब चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। अब देन उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपने यहाँ से सिटी और आपने ये सब कुछ नेक्स्ट करना है। फिर आपने अपना कार्ड नंबर मेंशन करना है। कार्ड के बाद फिर आपने मंथ और ईयर, एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। फिर सीवीवी मेंशन करना है जो कार्ड के पीछे अवेलेबल होता है। फिर आपने नेक्स्ट करना है और देन उसके बाद आपका ऐड जो है ना रिव्यू में चला आएगा, लास्ट स्टेप, और आपका ऐड कुछ देर के बाद 5 to 24 आवर एक्टिवेट हो जाएगा। ये है एक कोरा एड मार्केटिंग। अगर आप एड कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आपके ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ड्यूरिंग एड मैंने पेमेंट डॉलर्स में की थी, तो यहाँ पर ऐड जो है वो इन डॉलर्स चार्ज होता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म मेरा बहुत जल्द आ रहेगा, देखते रहें इसी तरह। अल्लाह हाफिज़।